नमस्ते जी, हेलगार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 168 और इसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे हम हॉल ऑफ सोल के एक दो एक्सपर्ट्स को तो देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें पहली बार हमें दिखाई देंगे हॉल ऑफ सोल के 2 से ज्यादा एक्सपर्ट्स। और वेल वो कितने हैं उसके बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मतलब वो बात एपिसोड के लिए छोड़नी है ना। फिर हम विटनेस करेंगे कि इंटेंस बैटल को, और आगे क्या होगा उसके लिए चलो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जरा देख लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। अंग्रेजी में बोले तो रिकैप। पिछले पार्ट में जियान का ग्रुप एंटर करता है स्टार रियल्म में। ये वही स्टार रियल्म था जिसके अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करके रखा हुआ था। जियान के साथ एंटर करते हैं पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जिनका नाम था च्यूलिंग। ये स्टार रियल्म एक अलग ही डायमेंशन था। इसे पिल टावर के तीनों ग्रेट हेड्स ने मिलकर बनाया था। काफी समय तक ट्रेवल करने के बाद जियान फाइनली विटनेस करता है 3000 बर्निंग फ्लेम की रियल बॉडी। इसने एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का फॉर्म ले रखा था और इसका रंग होता है पर्पल। क्योंकि जियान कंपटीशन में नंबर 1 आया था तो सबसे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने का मौका भी जियान को मिलता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एंटर करवाता है उस ड्रैगन के हेड के अंदर। ऐसा करने से जियान की मुलाकात हुई थी एक छोटे से पर्पल ड्रैगन से। एक्चुअली वो 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम होती है, यानी कि वही रियल डील थी। खैर जियान काफी बेशर्मी दिखा के उसे ललचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो 3000 बर्निंग फ्लेम फुली इंटेलिजेंट हो गई है। इस वजह से जियान को लात मार के बाहर निकाल लिया जाता है। फिर दूसरा नंबर आया था ओल्ड म्यूगू का। जब सभी म्यूगू के बारे में सोच के एंग्शियस फील कर रहे थे तभी म्यूगू भी डिसअपॉइंटेड होकर वापस लौटता है। इसी तरीके से सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन एंड में सभी को मिजरेबल डिफीट का सामना करना पड़ा था। इससे पहले फर्स्ट एल्डर च्यूलिंग सभी को स्टार रियल्म से बाहर ले जा पाते, वो म्यूगू जो कि साजिश के साथ यहाँ पे आया था वो अपना काम करना शुरू कर देता है। हम उसे हैंडसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। ऐसा होने से 3000 बर्निंग फ्लेम जाग गई थी, जिसके बाद वो भयानक लेवल का स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। हमें चारों तरफ बस पर्पल ब्लैक फ्लेम्स ही फ्लेम्स दिखाई देती हैं। जब तक पिल टावर के तीनों हेड्स एक्शन लेते हैं, शायद मामला काफी लेट हो गया है, क्योंकि उसके कुछ ही समय के बाद हमारे कानों में जाता है क्रैक का साउंड। ये क्रैक था उस सील के टूटने का। बेसिकली एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होगी। इसे बिल्कुल एंड तक देखना जिससे आप ऑसम डिटेल्स को मिस ना करो। जैसे ही हल्का सा क्रैकिंग साउंड आया था पूरा स्टार रियल्म डेड क्वाइट हो जाता है। इस इंस्टेंट में सारी की सारी एक्टिविटी वहीं पर रुक गई थी। ओल्ड म्यूगू और फर्स्ट एल्डर च्यूलिंग जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे वो भी फटाक से विड्रॉ करते हैं, जिसके बाद इन दोनों की नजरें जाती हैं 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। सभी की शॉक आंखों के सामने वो जायंट फायरी ड्रैगन आसमान में फ्लोट कर रहा था। अभी उसकी बॉडी पे वो सिंबल्स पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए थे। हालांकि सील को ब्रेक करने में 3000 बर्निंग फ्लेम की बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, जिससे उसकी आंखें डिम लगती हैं। लेकिन इसके चारों तरफ फैले एनहाइलेशन ऑरे को फील करके सभी लोगों की फटके हाथ में आ गई थी। इस 3000 बर्निंग फ्लेम को देख के च्यूलिंग का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गंदा था। वो कहते हैं डैम इट, अब क्योंकि ये चीज बाहर आ गई है चीजें बहुत ट्रबलसम हो जाएंगी। अब इस फ्री हुई 3000 बर्निंग फ्लेम को पिल टावर के 3 जायंट हेड्स के अलावा कौन रोक सकता है। हमारे कानों में हा की आवाज जाती है। अगर हम च्यूलिंग के ग्रीन एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो उस म्यू का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वो आगे बढ़ के बोलता है इस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस, लेकिन जिन बातों को हमने डिस्कस किया था क्या तुम उन्हें कैरी आउट करने के लिए रेडी हो? रिलैक्स, जब तक तुम हमारे हॉल ऑफ सोल में 1 साल तक रहती हो हम 1 साल के बाद तुम्हारी फ्रीडम को वापस कर देंगे। इस पॉइंट की मैं गारंटी लेता हूँ। ओल्ड म्यू की टोन से ऐसा लग रहा है जैसे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है। ऑफ कोर्स इस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास उस लेवल की पावर भी थी, साथ ही इंटेलिजेंस को हम नहीं भूल सकते। इस ओल्ड म्यू के शब्दों को सुन के जियान के ग्रुप के हाथ टाइट हो गए थे। जियान कहता है इस बुड्ढे ने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ट्रांजैक्शन किया है। उस 3000 बर्निंग जायंट ड्रैगन की आंखें दिखती हैं ओल्ड म्यू की तरफ। उसकी आंखों में एक इंसान जैसी कनिंगनेस फ्लैश हुई थी। वो अपना मुंह खोल के एक लो और डीप आवाज में कहती है बिल्कुल, हमने जिस मैटर के बारे में डिस्कस किया था उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस दुनिया का टूर करना है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सो कॉल्ड हॉल ऑफ सोल की तरफ जाऊंगी। इस बात को सुन के ओल्ड म्यू का फेस ट्विच करता है। उसके चेहरे की वो स्माइल भी विड्रॉ हो गई थी। वो कहता है अगर तुम इस तरीके से बात कर रही हो इसका मतलब तुम हमारे प्रॉमिस को तोड़ना चाहती हो। उस 3000 बर्निंग फ्लेम के फायर ड्रैगन की आंखों में चिल फ्लैश होती है। वो कहती है छी, तुम सारे ह्यूमंस एक जैसे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूं, सपने देखते रहो। इतने सालों से ये 3000 बर्निंग फ्लेम ह्यूमंस के हाथों से सफर कर रही है। हालांकि उसे नहीं पता होता कि हॉल ऑफ सोल किस खेत की मूली है, लेकिन उसके पास अब इंटेलिजेंस आ चुकी थी। वो क्लियरली समझती थी कि दूसरी पार्टी उसके एसेंस फ्लेम को ऑब्टेन करना चाहती है। अब ओल्ड म्यू के एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी हो गए थे। हालांकि उसने एक्सपेक्ट भी किया था कि चीजें स्मूथ नहीं होंगी, बस उसने ये नहीं सोचा था कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपने शब्दों पे इतनी जल्दी वापस चली जाएगी। ओल्ड म्यूजियू और इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच की कन्वर्सेशन को सुन के साइड में खड़ा जियान साय करता है। लगता है भले सामने वाले कोऑपरेट कर रहे हो, इन दोनों की नीयत साफ नहीं है। वही च्यूलिंग को भी सिचुएशन समझ में आ गई थी। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद जियान के ग्रुप की तरफ देखते हैं। जियान का ग्रुप थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। अगर 3000 बर्निंग फ्लेम और ओल्ड म्यू के बीच में फाइट होती है तो ये बात नेचुरली इन सभी के लिए अच्छी
होगी। जिस लेवल की ओल्ड म्यू की स्ट्रेंथ है वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम का मैच नहीं होगा। जब तक इन दोनों के बीच की विशेष फाइट खत्म होगी, पिल टावर के आउटसाइड का ट्रबल भी रिजॉल्व हो जाएगा। तब पिल टावर के एक्सपर्ट्स इंटरवीन कर पाएंगे, जिससे इस 3000 बर्निंग फ्लेम और ओल्ड म्यू का साथ में ध्यान रखा जा सके। जियान के ग्रुप को विड्रॉ करते हुए देख ओल्ड म्यू की आईब्राउज निट हो जाती हैं। वो जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, बस उसके पास इन सभी के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। ऑल्दो ये 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाहे कुछ भी हो ओल्ड म्यू को इसे हॉल ऑफ सोल पहुंचाना था। ये सब सोचने के बाद उसके सूखे हुए हाथ उसकी स्लीव से बाहर आते हैं। अब उसकी टोन भी एक्सट्रीमली डेंस हो गई थी। वो कहता है क्योंकि तुम अच्छे से बात नहीं मानना चाहते हो तो फिर मेरी विशेष टैक्टिक्स के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। भले ये पिल टावर तुमसे डील नहीं कर पा रहा हो, लेकिन मेरा हॉल ऑफ सोल पिल टावर नहीं है। हम तुम्हें बताएंगे कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। हमें सुनाई दी थी एक ची साउंड। ओल्ड म्यू के मुंह से आवाज बाहर आई थी, स्पेस रिपल होता है और एक ब्लैक फिगर अपीयर हुआ था। इसका टारगेट था म्यू का हेड। एक हॉट टेरिफाइंग विंड इसके सर की तरफ आगे बढ़ती है। अचानक से आई इस अटैक की वजह से ओल्ड म्यू को स्टार्टर्ड हो गया था। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो 400-500 मीटर दूर अपीयर होता है, जिसके बाद ही उसकी डार्क और सोलम आंखें गई थी 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। वेल एग्जैक्टली इसके ऊपर हमला किया था 3000 बर्निंग फ्लेम की टेल ने। ओल्ड म्यू को अपने हाथों को क्लेंच करता है। हाथ पे तुरंत ही अपीयर होती है ब्राइट सिल्वरी जेड प्लेट। ये फटाक से शैटर कर दी गई थी। जैसे ही जेड प्लेट तोड़ी जाती है, एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेशल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। म्यू के साइड में क्रैक अपीयर होता है। जब ये क्रैक लाइन फॉर्म हुई थी, 3 ह्यूमन फिगर्स जो कि काले कपड़े पहने हुए थे वो स्पेशल क्रैक से बाहर आते हैं। इन तीनों के बाहर आने के बाद एक वास्ट और माइटी ऑरा पूरे स्पेस को कवर कर लेता है। इस मेजेस्टिक स्टॉर्म के सामने इवन 3000 बर्निंग फ्लेम के बड़े से चेहरे पे भी सीरियसनेस फ्लैश हुई थी। इन तीनों मिस्टीरियस ब्लैक फिगर को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी अगली हो गया था। वो कहता है हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर्स, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्ड म्यूगू के पास ऐसी ट्रिक होगी, लेकिन जिस चीज को सेंस करके उसका हार्ट और भी सिंक हो गया था वो ये थी कि इन तीनों ब्लैक रोब्ड इंसानों की स्ट्रेंथ ओल्ड म्यूगू से बिल्कुल कम नहीं थी। 4 दोजन। ये लाइनअप इतनी टेरिफाइंग है कि सेंट्रल प्लेन्स के कई टॉप टियर के फैक्शंस भी इतनी पावर को पोजेस नहीं करते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल ने इन चारों को बड़े आसानी से भेज दिया। इस समय हॉल ऑफ सोल को लेकर जियान के दिल में जो सेंस ऑफ डेंजर था वो भी कई लेवल हाई हो जाता है। च्यूलिंग दांती मीचते हुए बोलते हैं स्पेशल जेड प्लेट। लगता है इस 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए इस बार हॉल ऑफ सोल काफी प्रिपेयर हुआ है। उनकी ग्लूमी आंखें देखती हैं उन तीनों फिगर्स को जो कि स्पेशल क्रैक से बाहर आए हैं। जियान पलकें झपकाता है। ये सो कॉल्ड स्पेशल जेड प्लेट वही प्लेट होंगी जिसे ओल्ड म्यूगू ने शैटर किया था, लेकिन अभी वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। इस समय ओल्ड म्यूगू के साइड में रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। इवन इस 3000 बर्निंग फ्लेम को 4000 से फाइट करने में बहुत परेशानी होगी। हालांकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर के 3 जायंट हेड से फाइट करती आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सच में वो एबिलिटी है कि वो तीनों ग्रेट हेड से फाइट कर सके। आफ्टर ऑल पिल टावर के तीनों जायंट हेड्स शुरुआत से ही 3000 बर्निंग फ्लेम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। उनकी इंटेंशन इसे सील करने की होती है। सील करना और किल करना दोनों ही अलग मैटर्स है। हालांकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम अनडाइंग फ्लेम कही जाती थी, बट अगर पिल टावर के तीनों जायंट हेड्स इसे फिनिश करना चाहते हो तो ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, बस वो उस एक्सटेंड तक जाना नहीं चाहते थे। हर एक नई हेवनली फ्लेम एक यूनिक नेचुरल ट्रेजर है, स्पेशली एल्केमिस्ट के लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और तो ये हेवनली फ्लेम्स हजारों सालों के बाद ही फॉर्म हो सकती हैं। इन्हें रेंडमली डिस्ट्रॉय करना बहुत ही गलत होगा। ऑफ कोर्स पिल टावर की तीनों जायंट हेड्स बहुत एफर्ट लगा के स्टार रियल्म को बिल्ड करेंगे, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम को डिस्ट्रॉय न करके इसे सील किया जा सके। लेकिन यही सेम कंडीशन हॉल ऑफ सोल के ऊपर लागू नहीं होती। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो बाकियों के लिए भी कुछ एंजॉय करने के लिए छोड़ते नहीं है। स्पेशल क्रैक से जो तीनों फिगर्स बाहर आए थे उनमें से एक बंदा एक होर्स आवाज में कहता है म्यूजियो तुम्हारे काम करने की इफेक्टिवनेस बहुत खराब है। हम सब तुम्हारे सिग्नल का बहुत समय से वेट कर रहे थे, लेकिन अब जाके हमें तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मिला है। ये सुन के ओल्ड म्यू की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि पिल टावर कोई आम फैक्शन है, हमें यहाँ पे शब्दों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास टाइम की कमी है। एक बार बाहर की केओस शांत हो जाती है तो वो पिल टावर के तीनों ग्रेट हेड्स यहाँ पे आएंगे, तब हम चारों मिलके भी उन्हें मैच नहीं कर पाएंगे। दूसरा ब्लैक रोड इंसान बोलता है हाँ हमें समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हॉल चीफ इस मिशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी वजह से सफर हमें करना होगा। हॉल चीफ के नाम को सुन के सभी लोग शांत हो गए थे। ओल्ड म्यू की आंखें भी ट्विच करती हैं। क्लियरली वो टेरिफाइड फील कर रहा था। ओल्ड म्यू एक गहरी सांस लेता है। उसकी डार्क और डेंस आंखें जाती है जियान की तरफ। उसके दिल में अब जियान को लेके बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट इकट्ठा हो गया था, लेकिन अभी रिवेंज का टाइम नहीं है। इस वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को फोर्सफुली सप्रेस करने के बाद
बाद कहता है ठीक है हम जल्दी से एक्ट करते हैं, जब तक हम इस 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फायर को ऑब्टेन कर लेते हैं हमारा ये मिशन सक्सेसफुल कंसिडर करा जाएगा। चलो चारों लोग मिलकर फॉर्मेशन को बनाए जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर को ऑब्जॉर्ब न कर सके। ये कहने के बाद उसकी बॉडी मूव होती है और वो आगे गया था। इमीडिएटली बाकी लोग अपनी अपनी डायरेक्शन को पकड़ते हैं। फाइनली 3000 बर्निंग फ्लेम सराउंड कर ली गई थी। इन चारों के मुंह से आइस कोल्ड आवाजें बाहर आती हैं। वो कहते हैं 10,000 गोस्ट डिवावरिंग स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। बहुत ही जल्द इन चारों की बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर आता है। ये काला धुआं बहुत अजीब सा लग रहा था। इस ब्लैक फॉग की फैलने की स्पीड बहुत क्विक थी और इसका इंटीरियर अनयूजुअली डार्क था। ओकेजनली हम इस ब्लैक फॉग में से किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनते हैं। इस स्ट्रेंज ब्लैक फॉग के फैलने से जो तारों की स्ट्रेंथ यहाँ पे आ रही थी वो ब्लॉक हो जाती है। इस चेंज को सेंस करके 3000 बर्निंग फ्लेम फ्यूरियस तरीके से रोर करती है। वो कहती है डैम ह्यूमंस, थोड़ी देर पहले तो इसकी सील ब्रेक हुई है। वो दोबारा से नींद में नहीं लौटना चाहती थी। हमारे कानों में पफ की आवाज जाती है। जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम का वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है एक पर्पल ब्लैक फायर आगे शूट हुई थी। जहाँ से भी फ्लेम पास हो रही थी उस स्पेस में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे थे। जब अनकंट्रोलेबल 3000 बर्निंग फ्लेम अपने रिटेलिएशन को दिखाती है मीगू के ग्रुप के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। लाइटिंग स्पीड से उनकी हैंड सीज चेंज होती हैं। एक डार्क ब्लैक फॉग एमिट हुआ था। हमारे कानों में गई थी मेटेलिक साउंड्स। मीगू की बॉडी से बाहर आया हुआ फॉग फ्लक्चुएट होता है। इसमें से 100 बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग चेन्स बाहर आती हैं। ये शूट हो जाती है उस बड़े से फायरवॉल की तरफ। एंड में जाके ये सभी चेन्स एक नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर कर रही थी। चेन्स के एरप्ट होने के बाद ओल्ड म्यू के चेहरे पे एक फिरोशियस एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है बीस्ट, शुरू में तेरे पास अच्छा रास्ता था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी विश को पूरा करता हूँ। मिगू कहता है 10,000 हेवनली सोल लॉक। हमें क्लैंक की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही मिगू के मुंह से वो आवाज बाहर आती है उस ब्लैक फॉग में से अनगिनत डार्क चेन्स रिलीज होती हैं जिसके बाद एक दूसरे को क्रॉस करके 3000 बर्निंग फ्लेम की बड़ी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। इतनी सारी चेन्स के होने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम को मूव करने की जगह नहीं मिल रही थी। इन चेन्स के सील होने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम तेजी से रोर करती है जिसकी वो बड़ी सी बॉडी लगातार स्ट्रगल करती है। पर्पल ब्लैक फ्लेम कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी से बाहर शूट होती हैं। इनका टारगेट थी वो ब्लैक चेन्स। जब हेवली फ्लेम के उन ब्लैक चेन से कांटेक्ट होता है कई सोल्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। चेन्स में से वेव आफ्टर वेव फॉग बाहर आता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्यूरियस स्ट्रगल की वजह से कई ब्लैक चेन्स में से क्रैक क्रैक आवाजें आने लगी थी। जहाँ से चेन टूटा करती थी वहाँ पे ब्लैक फॉग इकट्ठा हुआ करता था। हमें उस ब्लैक फॉग में डरावने से चेहरे दिखाई देते हैं। इतने खतरनाक प्रेशर को फील करके म्यू का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। लगता है उसने 3000 बर्निंग फ्लेम की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन म्यूगो ने ऑलरेडी कई प्लान्स को तैयार करके रखा था। वो एक कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है बाइटिंग सोल। म्यूगो की बात सुन के बाकी के तीनों मिस्टीरियस ब्लैक क्लोथ मैन भी नॉड करते हैं। उनकी हैंड सीज चेंज हुई थी। डिस्गस्टिंग सा दिखने वाला ब्लैक फॉग बाहर आता है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है कई सैवेज सी दिखने वाली सोल्स में जो कि आसमान की तरफ देख के रो रही होती हैं। जिसके बाद वो सोल बॉडीज 3000 बर्निंग फ्लेम से जाके टकरा गई थी। हवा में बैंग 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 के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। वो फिरोशियस सोल्स जिन्हें काले धुएं ने कवर करके रखा होता है जैसे ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को टच करती हैं पर्पल ब्लैक फ्लेम उन्हें जलाने लगी थी। भले ही वो जलती जा रही थी लेकिन उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम फिर भी एक एस्टिमेट करना चाहें तो उनके नंबर 10,000s में होंगे। ये बहुत बड़े मक्खियों के झुंड की तरह उस फ्लेम से जाके टकराती हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम से बर्न हो रही इन सारी सोल्स को देख के जियान का एक्सप्रेशन अगली था। ये हॉल ऑफ सोल के लोग बहुत ज्यादा क्रूअल हैं। ये एक्चुअली में सोल बॉडीज को शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। थोड़ी दूर खड़े च्यूलिंग के एक्सप्रेशन भी ग्रीन थे। वो कहते हैं बेस्टर्ड्स। जियान तो एकदम साइलेंट हो गया था। हालांकि हॉल ऑफ सोल का मेथड निर्दयता से भरा हुआ है लेकिन ये इफेक्टिव बहुत था। इतनी सारी सुसाइडल सोल्स का सामना करने की वजह से वो 3000 बर्निंग फ्लेम जिसकी काफी स्ट्रेंथ उन तीनों ग्रेट हेड्स की सील को तोड़ने में यूज हो गई थी अब इन सोल का सामना करने की वजह से उसकी फ्लेम्स वीक होने लगती हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम क्लियरली सेंस कर पा रही थी कि उसकी एनर्जी गिरती जा रही है और तो और उसको स्टार्स की पावर भी नहीं मिल पा रही। इमीडिएटली उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। खाली स्पेस में ड्रैगन का रोर फैलता है। वहीं पे उसकी वो इनॉर्मस बॉडी जायरोस्कोप की तरह घूमने लगी थी। इमीडिएटली ब्लैक फॉग के अंदर बन गया था एक 100 फुट बड़ा फायर स्टॉर्म। क्रैक क्रैक क्रैक। जब वो पर्पल ब्लैक फायर स्टॉर्म घूमता है वो काले रंग की चेन जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी समय से परेशान कर रही थी एक के बाद एक उनका खात्मा होता जाता है। स्टॉर्म के अंदर से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। ये सारे के सारे ब्लैक फॉग को अब्सॉर्ब कर रही थी। फिर जो बची हुई पर्पल फ्लेम रह गई थी वो बचे हुए ब्लैक फॉग को वेपराइज कर देती है। एक बैंग का साउंड सुनाई दिया था। 3000 बर्निंग फ्लेम के इस काउंटर अटैक की वजह से ओल्ड म्यू के ग्रुप के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं क्योंकि इन लोगों ने चेन्स को पकड़ रखा होता है तो इन चेन्स से इनके हाथ में ट्रांसमिट होती है एक टेरिफाइंग हीट। ये सभी अपने हाथ को फड़फड़ाते हुए पीछे कदम लेते हैं। ऐसा करने के बाद ही वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए थे। जो अपने हाथ को आगे उठा के देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि अब इनका पूरा हाथ काला हो गया है। जब ओल्ड म्यूगू देखता है कि चारों एक्सपर्ट्स के कंबाइंड अटैक के बाद भी ये 3000 बर्निंग फ्लेम सील नहीं हो पाई उसके चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था। इमीडिएटली वो एक गहरी
गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में फ्लैश हुआ था एक सैवेज एक्सप्रेशन। म्यूगू कहता है सैक्रिफिशियल लाइफ सोल लॉक। जब बाकी के तीनों ब्लैक फिगर्स इस आवाज को सुनते हैं उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। ये सभी एक बार एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है उस टेरिफाइंग सक्शन फोर्स के ऊपर जो कि फायर स्टॉर्म में से एमिट हो रही है। वो वायलेंट तरीके से दांती मीस के दोबारा से हैंड सीज को चेंज करने लगे थे। उनके मुंह से ऐसी कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं लाइफ सोल लॉक अपीयर। उनके मुंह से ये आवाज बाहर आई थी तभी एक अनयूजुअल सी क्लियर मेटेलिक साउंड अपीयर होती है। जियान के ग्रुप की आंखें देखती है 4 ब्लैक फॉग्स को जो कि ओल्ड म्यूगू के ग्रुप के बॉडी से निकली हैं। इन ब्लैक फॉग में से बाहर आती हैं डार्क ब्लैक चेन्स। इन चारों में हर एक का साइज 100 फीट से ज्यादा होगा। ये किसी खतरनाक से पाइथन जैसी लग रही थी। इन चेन्स की सरफेस पे कई स्ट्रेंज सील्स थी। कई फेसेस जिनके चेहरे पे रोने वाले एक्सप्रेशंस थे वो इन चेन्स के ऊपर दिखाई देते हैं। इस वजह से चेन्स बहुत ही टेरिफाइंग लगती हैं। जिस मोमेंट पे चेन अपीयर हुई थी इसके अंदर से एक फ्राइटनिंग आवाज बाहर आती है जिसे सुन के जियान के ग्रुप के दिल दहल गए थे। पूरी सिचुएशन को देखने के बाद चिवलिंग के चेहरे पे ग्लोडिंग स्माइल आती है। वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं बताओ इन्हें लाइफ सोल लॉक को भी यूज करना पड़ रहा है। लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम ने इन चारों की खराब हालत कर दी है। जियान क्यूरियस फील कर रहा था। वो कहता है ये क्या चीज है। चिवलिंग बैटल ग्राउंड की तरफ देख के रिप्लाई करते हैं हॉल ऑफ सोल की टैक्टिक्स बहुत मिस्टीरियस होती हैं। इवन सो कॉल्ड लाइफ सोल लॉक के बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर्स की ये फाइनल मूव है। ये लाइफ सोल लॉक इनकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर ये चीज डैमेज हो जाती है तो इनकी सोल को भी डैमेज सहना पड़ेगा। इस वजह से जब तक इनके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती ये लाइफ सोल लॉक को बाहर नहीं निकालते हैं। भले ये चीज पावरफुल हो इसका रिस्क बहुत खतरनाक होता है। इस बात को सुन के जियान नोट करता है। ये हॉल ऑफ सोल सच में मिस्टीरियस था। ये ऐसी अजीब सी चीजों को ही पोजेस करते हैं। हमारा ध्यान जाता है ओल्ड म्यूगू की तरफ। जैसे ही लाइफ सोल लॉक अपीयर हुआ था उसके चेहरे पे एक फिरोशियस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है चलो लाइफ सोल लॉक की फॉर्मेशन को बनाया जाए। इसने अपनी बात को फिनिश नहीं कर पाया था। हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की स्क्रीच सुनाई देती है। वो बड़ी बड़ी ब्लैक चेन्स हवा को पेनिट्रेट कर देती हैं। एक ही फ्लैश के साथ वो फायर स्टॉर्म के सामने अपीयर हुई थी, जिसके बाद पफ साउंड करते हुए स्टॉर्म के अंदर घुस जाती हैं। ये बड़ा सा लॉक फायर में एक साइड से घुसा था और ये दूसरी साइड से निकलता है। ऐसा करने के बाद दूसरी चेन दूसरे डायरेक्शन को ढूंढ लेती है जहाँ से वो एंटर कर गई थी। इस एक्शन को ये लॉक कई बार रिपीट करता है। फाइनली वो का तूफान इनके कंट्रोल में आ गया था। इन चारों बड़ी बड़ी चेनों के उलझने की वजह से उस रोटेट हो रहे फायर स्टॉर्म की स्पीड कम हो जाती है। एंड में जाके कम्प्लीटली स्टॉप हो गया था। ऐसा होने पे जियान के ग्रुप के सामने 3000 बर्निंग फ्लेम दोबारा अपीयर होती है। हम देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी चेन्स उसकी बॉडी के आर पार हो गई हैं। एक तरीके से 3000 बर्निंग फ्लेम उस सोल लॉक में फंस गई थी। जब जियान देखता है कि म्यूगू के ग्रुप ने 3000 बर्निंग फ्लेम की ऐसी हालत कर दी है, जियान ने एक ठंडी सांस भरी थी। जब चारों दोस्तों एक साथ फाइट करते हैं इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पहुंचती है। ओल्ड म्यूगू इस फ्लेम को देखता है जिसने ट्रैप होने के बाद स्ट्रगल करना बंद कर दिया है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल अपीयर होती है। वो कहीं न कहीं अपने आप को लकी मानता है। जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम तीनों जायंट हेड्स की सील्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसे अपनी काफी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट करना पड़ा। नहीं तो म्यूगू के पास भले 4 एलिट दोस्तों हो, इसे सबड्यू करने में और भी ज्यादा परेशानी होने वाली थी। म्यूगू की आंखों में एक्साइटमेंट फ्लैश होती है। वो तीनों को इन्फॉर्म करते हुए कहता है तुम सभी से लॉक करो, मैं इसकी एसेंस फ्लेम को लेता हूँ। जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है अब उसका स्ट्रगल वीक हो गया था। तभी साइड में खड़े ब्लैक क्लोथ मैन की आवाज आती है। वो कहता है तुम जल्दी करो, ये लाइफ सोल चेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। अभी उसकी आवाज काफी वीक सी लग रही थी। उसने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने में इतनी परेशानी होगी। ओल्ड म्यूगू नोट करता है। उसकी बॉडी से डीप ब्लू फ्लेम बाहर आई थी। फाइनली उसकी बॉडी मूव होती है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम के हेड के पास आता है। उसके चेहरे पे फेरोशियस एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है तुमने शुरुआत में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, लगता है तेरे भाग्य में यही लिखा था। क्या तुझे इस बात का रिग्रेट है? इन शब्दों को कहते कहते उसके पैर रुके नहीं थे। वो 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के पास आ जाता है जहाँ का ड्रैगन स्केल टूट गया है। अभी उस स्पॉट पे एक 5 फुट बड़ा ब्लैक होल था। 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम उसके अंदर छिपी हुई है। ओल्ड म्यूगू की आंखें उस ब्लैक होल को देखती हैं। उसकी आंखों में लालच और भी ज्यादा डेंस होता जा रहा था, लेकिन इससे पहले उसके अंदर एंटर कर पाता 3000 बर्निंग फ्लेम स्ट्रगल करना बंद कर देती है। इसकी ड्रैगोनिक आंखें फ्लैश करती हैं। जब 3000 बर्निंग फ्लेम ने स्ट्रगल बंद कर दिया था म्यूगू अंदर से अनईजीनेस फील करने लगा था, लेकिन इससे पहले वो समझ पाता कि क्या होने वाला है हमें एक सोच का साउंड सुनाई देता है। एक छोटा सा पर्पल ब्लैक ड्रैगन लाइटनिंग स्पीड से बाहर आया था। उसे देख के ऐसा लगता है कि सारी सारी पर्पल ब्लैक फ्लेम उसकी बॉडी में सप्रेस्ड है। अगली सेकंड में इस पर्पल ब्लैक फ्लेम ने रोटेट करना शुरू कर दिया था। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डार्क ब्लैक कलर में, जिसे देख के म्यूगू चिल फील करता है। इस छोटे से ड्रैगन की बॉडी में से एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा एमिट होता है। इस सीन को विटनेस करके म्यूगू हक्का बक्का रह गया था। वो कहता है ये बीस्ट पागल हो गया, ये अपने आप ही अपनी एसेंस फ्लेम को बाहर निकाल रहा है। इससे पहले बुड्ढा रिकवर हो पाता वो छोटा सा डार्क ब्लैक फायर ड्रैगन उसके सामने फ्लैश होता है, जिसके बाद ही वॉलेंट तरीके से उसकी बॉडी से कोलाइड हो गया था। हमें ग्रक की साउंड सुनाई दी थी। ये कुलियन जो कि बहुत फियर्स तो नहीं लग रहा था, इसकी वजह से म्यूगू का चेहरा सफेद
सफेद हो जाता है। उसके मुंह से खून की पिचकारी बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे म्यूगो को सीरियस इंजरी हो गई है, उसकी बॉडी कटी पतंग बन गई थी। फिर भी पीछे जाते जाते म्यूगो रोर करता है। वो कहता है जल्दी से ग्रैब करो। जियान की नजरें भी जाती है छोटे से डार्क ब्लैक ड्रैगन की बॉडी पे। म्यूगो के शब्दों को सुन के जियान की आंखें चमकने लगी थी। वो कहता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो 3000 बर्निंग फ्लेम जियान का ड्रीम था अभी उसके रीच के अंदर है। 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम को देख के जियान की आंखें ब्राइट हो गई थी। वो ओल्ड डीमन चिंगुआ जो कि काफी समय से दूर से खड़ा देख रहा था, इस समय वो भी एक ब्लरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लाइटिंग स्पीड से एसेंस फ्लेम की तरफ शूट हो गया था। जब जियान ओल्ड डीमन चिंगुआ की ऐसी रिएक्शन स्पीड को देखता है उसकी आईब्रोज निट हो गई थी। हालांकि जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं लेकिन वो तुरंत ही एक्ट नहीं करता। अभी सिर्फ यहाँ पे एसेंस फ्लेम का ही फंडा नहीं है, हॉल ऑफ सोल के तीनों ऑनररी एल्डर्स यहीं पे हैं। इस फ्लेम को स्नैच करना इतना आसान नहीं होगा। ओल्ड डीमन चिंगुआ की स्पीड बहुत स्विफ्ट थी। एक ही फ्लैश के अंदर वो ब्लैक फायर ड्रैगन के सामने अपीयर हो गया था। उसकी आंखों में एक हॉट एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। एक वास्ट माइटी दुकी उसके हाथ से बाहर आई थी जो कि सामने के फायर ड्रैगन को कैप्चर करने की कोशिश करती है। इस ओल्ड डीमन चिंगुआ ने अपनी दुकी को जब समन ही किया था तभी उसके कानों में कई कोल्ड आवाजें जाती हैं। वो कहते हैं यू आर कोर्टिंग डेथ। इमीडिएटली हमारे कानों में क्लैंक क्लैंक की मेटेलिक साउंड जाती हैं। मेटल चेन्स ओल्ड डीमन चिंगुआ के पीछे पड़ गई थी। इस विशेष फोर्स को देख के ओल्ड डीमन चिंगुआ का एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो जल्दी से डॉज करता है। फाइनली ओल्ड डीमन चिंगुआ की आईज को नजरें गई थी उस ब्लैक रोड ओल्ड मैन पे जिसने बीच में इंटरवीन किया है। ये देख के वो ब्लैक ओल्ड मैन हंसने लगता है। वो कहता है जिस चीज को हमारा हॉल ऑफ सोल चाहता है उसे कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। पॉइजनस स्नेक्स की तरह उसकी बॉडी को चेन्स ने सराउंड करके रखा था। इन चेन्स में से सोल बॉडीज की चिल्लाने की आवाजें बाहर आती हैं। वो ब्लैक क्लोथ पर्सन जिसने ओल्ड डीमन चिंगुआ को रोका था उसका ध्यान जाता है बाकी के दोनों दोजों के ऊपर। वो कहता है मैं इसे देखता हूँ, तुम सभी उस एसेंस फ्लेम को कैप्चर करने की कोशिश करो। जब ये शब्द उन दोनों दोजों के कानों में गए थे वो फटाक से नॉड करते हैं, जिसके बाद वो एसेंस फ्लेम की तरफ शूट हो गए थे। इन दोनों के एक्शंस को देख के ओल्ड डीमन चिंगुआ के एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं। वो अपने पैरों को जस्ट आगे बढ़ाने वाला था तभी कई ब्लैक चेन्स हवा को चीरती हुई सामने आती हैं। ये बहुत ही शार्प और चिलियोरी को कैरी कर रही थी जो चिंगुआ के हर एक फेटल स्पॉट को टारगेट करती हैं। इन डार्क ब्लैक चेन्स को देख के ओल्ड डीमन चिंगुआ का सर बनना जाता है। वो कहता है बैस्टर्ड, लेकिन वो इन चेन्स को हल्के में नहीं ले सकता था। उसकी बॉडी से दुई की बाहर आने लगती है। अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो उस दोजन से टफ फाइट शुरू कर देता है। जब हॉल ऑफ सोल की उस दोजन को चिंगुआ ने बिजी करके रखा था, हॉल ऑफ सोल के बाकी दोनों दोजन उस ब्लैक ड्रैगन को सराउंड कर लेते हैं। उनकी आंखें एक दूसरे को देखती हैं, जिसके बाद उनकी उंगलियां चमकने लगी थी। उनके हाथों की स्लीव्स में से 10 मेटल चेन्स बाहर आती हैं। इनमें लगातार क्लैंगिंग साउंड्स आ रहे थे, जिसके बाद ये रूथलेस तरीके से चली आती हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। वैसे हम ऊपर से इस छोटे से ड्रैगन को छोटा बोल रहे हैं, लेकिन इसका साइज काफी इंप्रेसिव था। अभी भी इसकी हाइट 10 फीट की होगी। हालांकि इसकी ओरिजिनल बॉडी से अभी इसका साइज काफी छोटा है, लेकिन इसकी बॉडी से जिस लेवल का डिस्ट्रक्टिव ऑरा एमिट होता है कोई भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। इन दोनों ब्लैक क्लोथ दोजन की कंबाइंड अटैक्स को देख के 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें फ्लैश होती हैं। पेल टावर के तीनों ग्रेट हेड्स के द्वारा बनाई हुई सील से निकलने में आज 3000 बर्निंग फ्लेम ने बहुत एफर्ट लगाया है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि इस समय उसे सील को ब्रेक करे कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। लेकिन हॉल ऑफ सोल वालों की वजह से उसे अपनी एसेंस फ्लेम को बचा के भागना पड़ रहा है। हमारे कानों में पफ की आवाज जाती है। डार्क ब्लैक फ्लेम ने 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। ये अपनी पूंछ को फटकारती है जो कि एक ब्लैक लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एक ही फ्लैश में ब्लैक क्लो दोजन के सामने अपीयर होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम के इस रिटेलिएशन को देख के वो ब्लैक क्लो दोजन थोड़ा शॉक हो गया था। अब इससे पहले ओल्ड म्यूगो की जो हालत हुई है उस चीज को विटनेस करने के बाद ये बंदा भी 3000 बर्निंग फ्लेम से डरने लगा था। इमीडिएटली अपने हाथ को आगे पुश करता है। उसकी स्लीव्स में से बहुत सारी ब्लैक मेटल चेन्स आई थी। ये सभी चेन्स मिलकर एक बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो कि ड्रैगन की पूंछ से टकरा गया था। सभी को क्लैंक क्लैंक के साउंड सुनाई देते हैं। इन दोनों पार्टीज के कोलिजन में कई स्पार्क्स फैले थे। जैसे ही क्लियर मेटेलिक साउंड अपीयर होता है 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक की वजह से वो मेटल चेन से बना पाइथन वहीं पे बिखर जाता है। ऑल्दो ब्लैक क्लोथ इंसान काफी कॉशियस था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका ये अटैक इतनी आसानी से कोलैप्स हो जाएगा। वो कहता है ये बीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमीडिएटली इसके फुटस्टेप मूव होते हैं और इसका शरीर पीछे जाता है, लेकिन इसने विड्रॉ करने के साइंस को बस शो ही किया था। इसके सामने का स्पेस विगल होता है। वो डार्क 3000 बर्निंग फ्लेम उस स्पेस से बाहर आती है। अब इसके शरीर से एमिट हो रहा डिस्ट्रक्टिव ऑरा नेक्स्ट ही लेवल पे पहुंच गया था। ये उस ब्लैक क्लोथ दोजन के हार्ट को टारगेट बना के लाइटिंग बोल्ट की तरह उसकी तरफ शूट हो गई थी। इस 3000 बर्निंग फ्लेम के भयानक से अटैक की वजह से उस ब्लैक क्लोथ दोजन के चेहरे पे सैवेज एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। आखिरकार वो भी हॉल ऑफ सोल का एक ऑनरेबल एल्डर है, उसके साथ इस तरीके से बिहेव कब हुआ है? उसके सेंसेस में फियर्स ऑरा एंटर ही हुआ था। वो ब्लैक क्लोथ दोजन अपने हाथ को क्लेंच करता है। उसके हाथों को एक डेंस चिली फॉग कवर कर लेता है, जिसके बाद उसका मर्सीलेस पंच आगे शूट हो गया था। हमारे कानों में बैंग की आवाज जाती है। ये पंच उस ब्लैक ड्रैगन की बॉडी से कोलाइड हो गया था। पूरे स्टार रेजर में एक
थंडर साउंड सुनाई दिया था। वेव आफ्टर वेव हॉट फ्लेम्स चारों तरफ फैलती हैं। तभी हम ग्रग की आवाज सुनते हैं। उस ब्लैक क्लो दोजन के पंच का 3000 बर्निंग फ्लेम से कांटेक्ट जस्ट हुआ ही था। उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज होता है। उसके मुंह से ब्राइट रेड ब्लड बाहर आता है। इसको लेने के बाद फाइनली उसे समझ में आया था कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। आज हुई इतनी सारी बैटल्स की वजह से ये 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि सिर्फ एक ही अटैक से इस ब्लैक क्लो दोजन के डिफेंस चकनाचूर हो जाते हैं। वो दोजन लगातार पीछे जाता है। कुछ समय के बाद काफी मिजरेबल तरीके से उसने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया था। उसके चेहरे को शॉक कवर करता है। वो मन ही मन में कहता है, तभी मैं कहूँ कि वो म्यू इसके एक अटैक को क्यों नहीं झेल पा रहा। इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये ब्लैक क्लो दोजन सीरियसली इंजर्ड हो गया था, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम की वो फ्लेम और भी डार्क हो जाती है। क्लियरली वो एग्जॉस्ट होती जा रही थी। वो ब्लैक क्लो दोजन अपने मुंह से खून को पहुंचता है। उसकी आंखें जाती हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्लेम के ऊपर, जो पहले से डिम होती जा रही है। उसके दिल में खुशी फैल जाती है। वो अपने कंपेनियन से कहता है, इसके ऊपर अटैक करो, ये ज्यादा समय तक इंड्योर नहीं कर पाएगी। ये सुन के हॉल ऑफ सोल का दूसरा दोजन फटाक से नॉड करता है, लेकिन पिछले अनुभव की वजह से ये दोनों काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। ये दोनों अपने हाथों को हवा में घुमाते हैं। काले रंग के धुआं के साथ साथ कई आत्माएं अपीयर होती हैं। ओह, क्या ज्यादा हिंदी हो गई। इन सभी की सिचुएशन कुछ खास सही नहीं लग रही होती है। अपीयर होने के बाद ये सोल जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। इन दोनों बुड्ढों के एक्शंस को देख के ऐसा लग रहा है ये उन सोल्स का यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये टैक्टिक बहुत ज्यादा विशेष थी, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को डिनाई नहीं करा जा सकता। जब अपनी जान की परवाह न करते हुए इतनी सारी स्पिरिट्स उसके ऊपर हमला करती हैं, 3000 बर्निंग फ्लेम सिर्फ डॉज ही कर सकती थी। समस्या ये है कि उसकी बॉडी की जो डीप पर्पल फ्लेम थी वो धीरे धीरे करके हल्की होती जा रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन अगर चलती रहती है तो ये अपनी पास्ट वाली पर्पल ब्लैक फ्लेम में वापस लौट जाएगी। 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार उन सोल्स को डॉज करती है। उसके मुंह से एक फ्यूरियस रोर बाहर आता है। इस सीन को देख के ओल्ड म्यूगू और हॉल ऑफ सोल का वो दोजन जिसकी अभी बैंड बजी थी, वो अंदर से रिलीफ फील करते हैं। अगर चारों दोजन साथ में मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम को हैंडल नहीं कर पाते तो जब ये हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर्स में वापस जाएंगे, इन्हें हैवी पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। दूर खड़ा जियान हॉल ऑफ सोल की दोजन की टैक्टिक्स को देखता है, जिन्हें संभालना 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो सेंस करता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी वीक होती जा रही है। हमारा ध्यान जाता है साइड में खड़े फर्स्ट एल्डर के ऊपर। अभी चूलिंग के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव थे। वो कहते हैं सिचुएशन सही नहीं लग रही। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट इतने ज्यादा विशेष होते हैं। वो ऐसी टैक्टिक का यूज करके 3000 बर्निंग फ्लेम की स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू होता है तो ऐसा लग रहा है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम उनके हाथों में लग जाएगी। साइड में खड़ी साविंग की आईब्रोज भी नीट हो गई थी। वो कहती है क्या टीचर अभी तक फ्री नहीं हो पाए। च्यूलिंग रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं स्टार रीजन बहुत सारे दोजन को नहीं संभाल सकता। और इंदली जैसे ही लोग यहाँ पे एंटर हुए थे, ये स्टार रीजन वहीं पे कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन देखने से ऐसा लगता है तीनों एसोसिएशन हेड इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्दी वो यहाँ पे इंटरवीन कर पाएंगे। तभी डेंचेन पूछती है हमें क्या करना चाहिए। 3000 बर्निंग फ्लेम को देख के ऐसा लग रहा है ये ज्यादा समय तक सह नहीं पाएगी। उसके मुंह से क्वेश्चन जस्ट बाहर निकला ही था, इस ग्रुप के कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। इनकी आंखें तुरंत ही जियान की तरफ गई थी, जिसके चेहरे पे स्माइल्स ही स्माइल्स हैं। जियान कहता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान 3000 बर्निंग फ्लेम के सीन को देख के बोलता है, फर्स्ट एल्डर क्या हॉल ऑफ सोल के उन इंजर्ड एक्सपर्ट्स को रोक सकते हो। च्यूलिंग शुरू में हेजिटेट करने के बाद रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं ओल्ड म्यूगू और हॉल ऑफ सोल का वो एक्सपर्ट अभी सीरियसली इंजर्ड है, उन्हें ब्लॉक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट एल्डर आप उन दोनों को संभालो। आप हॉल ऑफ सोल की फाइनल दोजन और 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जियान के शब्दों को सुन के च्यूलिंग स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं क्या तुम इन्हें हैंडल कर सकते हो। उनके चेहरे पे डाउट क्लियरली दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्हें जियान की पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं था, लेकिन यहाँ पे पिल रिफाइनमेंट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सीन रियल बैटल का है, जब एल्डर च्यूलिंग हॉल ऑफ सोल के उस एक्सपर्ट को देखते हैं जो इस समय 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट कर रहा है। वो फील कर पा रहे थे कि इसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोजन पे पहुंच गई है। जियान की स्ट्रेंथ को देखते हुए उससे फाइट करने के साथ साथ 3000 बर्निंग फ्लेम से भी डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा। च्यूलिंग के डाउट को देख के जियान स्माइल करता है। जैसे उसने चुटकी बजाई थी, उसकी स्टोरिंग से गोल्डन लाइट बाहर आती है। फाइनली गोल्डन लाइट ट्रांसफॉर्म हो जाती है गोल्डन फिगर में। सरप्राइजिंगली वही स्काई डीमन पपेट है जो कि टियर 8 की पिल ट्रिबुलेशन के दौरान इवॉल्व हो गया है। इस गोल्डन स्काई डीमन पपेट को देख के च्यूलिंग स्टार्टल्ड हो गए थे। वो फाइनली हाँ बोल देते हैं। वो भी इसके अंदर से हल्के से डेंजर को सेंस कर पा रहे थे। च्यूलिंग की आंखें जियान को डीपली देखती हैं। वो कहते हैं अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मैं हॉल ऑफ सोल के उस एक्सपर्ट और 3000 बर्निंग फ्लेम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर पाते हो, नेचुरली ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है। च्यूलिंग अच्छे से जानते थे कि जियान इस 3000 बर्निंग फ्लेम में बहुत इंटरेस्टेड है। जियान अपनी मुस्कान की चमकान के साथ नोड करता है। वो अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता।
उसके पैर प्रेस होते हैं खाली स्पेस पे। इसी के साथ जियान शूट हो गया था हॉल ऑफ सोल के दोजुन की तरफ, जो इस समय अनडाइंग फ्लेम से फाइट करने में बिजी है। उसके साइड में जो स्काई डीमन पपेट खड़ा हुआ था वो भी गोल्डन ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर जियान को फॉलो करता है। जब जियान की नजरें उस ब्लैक कलर के ड्रैगन के ऊपर गई थी, उसकी आंखों में इंटेंस फायरी हीट फ्लैश होती है। वो कहता है ये 3000 बर्निंग फ्लेम सिर्फ मुझे बिलोंग करती है। अब भाई मेन कैरेक्टर है तो ये बिलोंग करेगी, पर कैसे बिलोंग करेगी ये हमें फ्यूचर के 2 एपिसोड्स बता रहे होंगे। आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हो इसके बारे में कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। साथ ही में ये भी बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। अगले पार्ट में वो प्रोसेस शुरू होगी जहाँ पे जियान इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर रहा होगा। सच में वो सीन्स एकदम एपिक होने वाले हैं। आखिरकार उसका सेंट्रल प्लेन्स में आने का रीजन ही 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने का था। वैसे हमारा चैनल काफी स्टडी तरीके से ग्रो कर रहा है, शायद काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं इसके बारे में थैंक यू करना ही भूल गया। सो आप सभी का हमारी फैमिली का पार्ट बनने के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ लगातार बना रहेगा। अभी सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारे भाई का चल रहा है कॉलेज का टाइम, इस वजह से दिन भर में बहुत सारे मैटर्स होते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहे। और अगर मैं तुम्हें टाइम के बारे में बताऊं तो हर एक वीडियो कंप्लीट होने में कम से कम 6 घंटे लेता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं 2 वीडियो बनाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी स्टडीज और डेली रूटीन पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या फायदा तुम्हारा भाई बीमार हो जाए जिससे तुम्हारे डेली वाले वीडियोस भी रुक जाए। तो बस यही कह रहा था, आप सभी थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते रहो। हम इस वीडियो को लाइक टारगेट 8000 लाइक्स का रख रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा ये सिमिलर लाइक टारगेट पिछले 40-50 वीडियो से चला आ रहा है। तो प्लीज ये मत कहना कि ये बहुत बड़ा है। हमारी हेल गार्डन फैमिली काफी बड़ी हो गई है। जो लोग मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। वैसे मैंने कईयों को डोनेशन वगैरह का बोलते हुए देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपकी हेल्प के बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। इस वजह से जैसे ही आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो आपको फ्यूचर में वीडियोस जल्दी देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं जैसे ही शाम को अपलोड करूंगा वो तुरंत ही मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ये ज्वाइन का बटन आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा और मैं इसके लिंक को कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। चलो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे उसे क्लिक करके देख सकते हो। राइट साइड में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही वो रिलीज होता है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो।